Hello everyone, this is Mudassir Jamil with another topic on determiners, जो क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ग्रामर का पार्ट जो है हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है इस बार। तो जैसा आप नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिटर्मिनर्स के साथ आज स्टार्ट करूँगा। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स क्या हैं, देन वी विल गो ऑन विद यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स वगैरह। उसमें आपको जो टॉपिक्स कवर अप होंगे उनके बारे में मैं बताता चलता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आती है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर होता क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनर? सबसे पहली चीज़, डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स, वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स। तो ये आपको सबसे पहले चीज जो देखनी है, द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन आर नोन एज डिटर्मिनर्स। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। सो वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन्स, या आप ऐसा भी कह सकते हो प्रेफिक्स्ड, prefixed before nouns। prefixed means suffix और prefix आपने पढ़ा हुआ है। prefix means noun से पहले यूज होने वाले words, noun से पहले यूज होने वाले words को यहां पर मैंने बता दिया, words that modify nouns, words that can be used before nouns, और prefixed before nouns, इनको हम determiners कहते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए हम यूज करते हैं? टू मॉडिफाई देयर, टू मॉडिफाई या चेंज देयर मीनिंग्स, देयर मीनिंग्स। ठीक है, ये भी हो गया भाई। डिटर्मिनर्स है क्या? ऐसे वर्ड्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, या ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स बिफोर नाउन्स, और या प्रेफिक्स्ड बिफोर नाउन्स। ये आगे हमारे डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स की क्लासिफिकेशन, डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं या क्लासिफिकेशन जो होती है वो बताते हैं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, सो फर्स्ट डिटर्मिनर्स को ब्रॉडली चार कैटेगराइज किया गया, चार कैटेगरीज में। सबसे पहले और सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन आर, उसके बाद सेकंड जो होते हैं वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स, देन द फोर्थ वन आ जाते हैं हमारे क्वांटिफायर्स, थर्ड वन सॉरी क्वांटिफायर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे आते हैं वो आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स आगे, आर्टिकल्स आगे, क्वांटिफायर्स आगे। ठीक है, ये तीन मेजर टाइप्स मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर्स। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक्स भी होने वाले हैं। अब जब हमने पहला जो टॉपिक पकड़ना है नेक्स्ट लेक्चर में वो आर्टिकल्स होगा। उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स। आपने एडजेक्टिव्स के बारे में भी सुना होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। वो भी कुछ हद तक इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि वो भी क्या करते हैं, नाउन्स के साथ आते हैं और मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को। तो आप लोगों के सामने सवाल ये आएगा कि भाई एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो इसीलिए पहले मैं वो डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक दैट इज डिटर्मिनर्स उसके ऊपर जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स, ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। देखिए, हैं तो ये इंटर रिलेटेड दोनों, दे आर बोथ इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक कॉमन चीज मैंने बोली कि ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। तो डिटर्मिनर्स भी मॉडिफाई करते हैं नाउन को और एडजेक्टिव्स भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। सो डिफरेंस कहां पे आ जाएगा ये? अब देखो, दे बोथ आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, ये तो पता है इनकी प्लेस जो है वो कहां पर है, प्लेस्ड बिफोर नाउन। ये तो इनके बीच में कॉमन चीज है। ठीक है,
इन दोनों को जो इंटर रिलेट करती है एक दूसरे के साथ। जो डिफरेंस होता है वो कहां पर आ जाता है, वाइल यहां पर फर्स्ट चीज डिटरमिनेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड इंट्रोड्यूस देम टू ऑडियंस, इंट्रोड्यूस देम टू ऑडियंस, ठीक है। ये आ जाते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं, जो नाउन के दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड इंट्रोडक्शन किसके लिए होती है, ऑडियंस के लिए होती है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट नाउन के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रो। और एक डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट डिटरमिनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड। ग्रेडेड, अब देखो मैं आपको सिंपल सा एक डिफरेंस बताता हूं। आप लिखते हो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव में हो सकता है, ग्रेडिंग कर सकते हैं आप, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बट आप ये नहीं कर सकते कि द या दैट के साथ द एस्ट लगा दो या दैट एस्ट लगा दो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ग्रेडिंग नहीं हो सकती है, डिटर्मिनर्स की ग्रेडिंग हम नहीं कर सकते हैं। एडजेक्टिव में हम बिग, बिगर, बिगेस्ट तीन अलग अलग जो है ग्रेडिंग लेवल बता सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। वैसे ही हम डिटर्मिनर्स में क्या नहीं कर सकते हैं, ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम EST या ST नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस आता है, एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, जो एडजेक्टिव होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, मींस आप सेंटेंस में इसको ना लगाओ तो भी सेंटेंस जो है वो चल पड़ता है। बट डिटर्मिनर्स जो होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं कंपलसरी, विदाउट डिटर्मिनर्स एक सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हैं। सो दीज वेर सम ऑफ द माइन्यूट डिफरेंसेस जो दोनों में थे, ये थोड़े से मैंने आपको बता दिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि यार अगर डिटर्मिनर सर पढ़ा रहे हैं तो एडजेक्टिव भी तो ऐसे ही होते हैं, वो भी मॉडिफाई करते हैं। सो फर्दर मैं आपको लेके चलता हूं टाइप्स ऑफ, इसमें हमारे सबसे पहले जो मेन हेडिंग मैंने बताई थी आर्टिकल में, तो आर्टिकल बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। अब आर्टिकल्स का जो यूज होता है ना, ये डिपेंड करता है, ये सिर्फ हम लोगों ने बचपन में हमें बता दिया जो वॉवेल से शुरू हो रहे हैं उसके साथ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उसके साथ ये इस्तेमाल करें। बट बिसाइड्स दैट आपको उनकी साउंड्स पे भी ध्यान देना है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज की हो रही है, इज इट ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना, ठीक है। आर्टिकल बेसिकली तीन होते हैं, ए, एन और द। डेफिनेट में आ जाता है हमारा द, और ए और एन जो होता है ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। सो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब थोड़ा बहुत मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज स्टार्टिंग का दे देता हूं। वो हम स्टार्ट करते हैं, ए और एन जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, ये हम कहां पे यूज करते हैं, नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहली बात, नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड, कि अगर वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है बट उसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कॉन्सोनेंट की है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है अगर वो कॉन्सोनेंट की है, तो वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन, अगर मैं लिखता हूं अ वुमेन, ठीक है, ठीक है, अ हॉर्स, ठीक है, अ वुमेन, अ हॉर्स, या इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पे यूज, आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी तो क्या है, ये तो यू है, यू क्या होता है हमारा, वॉवेल होता है, ठीक है, बट
इसकी आवाज जो है वो एक कॉन्सोनेंट की वाई की आवाज निकल रही है, यूनिवर्सिटी, इसीलिए इसके साथ एन नहीं ए लगेगा। तो आपने सेंटेंस जब आपको क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम्स में तो इस चीज का ख्याल रखना है कि सिर्फ आपने पहला वर्ड देखते हुए यूज नहीं करना है आर्टिकल का, आपने साउंड भी देखने की, साउंड किस चीज की निकल रही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ए का इस्तेमाल। तो ए का इस्तेमाल कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने बता दिया, साउंड्स का देखना हमने, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की साउंड जहां से स्टार्ट होती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा एन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड। एन का इस्तेमाल कहां करते हैं हम, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। अब सिर्फ वॉवेल मतलब जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि हमने साउंड भी देखना है, साउंड भी देखना। अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है, भले ही वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर देखिए एन ऑरेंज, ठीक है, एन एलिफेंट, ये तो सीधा सीधा है, ओ और ई से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी तो कोई बात नहीं है। ऑरेंज आ गया, एग आ गया, एलिफेंट आ गया, आर आ गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल, एच ओ यू आर। अब एच क्या है हमारा, हमें पता है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, बट इसकी साउंड जो है वो किससे आ रही है, ए की आ रही है, आर की आवाज आ रही है, इसीलिए यहां पर एन आर लगेगा, ना कि ए आर, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको यूज बता दिया ए और एन का, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट मैंने अभी तक बताया नहीं, ए और एन का एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि साउंड को देखते हुए हमें ये चीजें देखनी है। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे ए और एन का इस्तेमाल करना है और फिर कहां कहां डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।